हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने वर्ब, उसके कंजुगेशन, डेफिनेशन, काइंड्स को पढ़ लिया है और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं वॉइस चेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य परिवर्तन। तो इंग्लिश में दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य। अब हम सबसे पहले ये जानें कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन वॉइस चेंज करने से पहले जानना जरूरी है। A sentence generally begins with the performer of the action, that is subject, then the verb, then the object or person that the action is performed on. This is called active sentence. कहने का सीधा तात्पर्य है कि कोई भी वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में तभी बोलेंगे जब उसका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्रमुखता से वाक्य में होता है या हम कर्ता को प्रमुखता देते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख होता है ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस वाला वाक्य कहते हैं। In an active voice sentence, the focus lies on the subject. एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में हमारा फोकस, हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी प्रमुखता उसके सब्जेक्ट यानी कर्ता पर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बॉयज प्ले फुटबॉल या ही बाइज अ बुक। पहले वाक्य में बॉयज करता है जो कार्य को कर रहा है। इस वाक्य में प्ले यानी खेलने का कार्य हो रहा है और इस कार्य को करने वाला कौन है? बॉयज। तो बॉयज सब्जेक्ट हुआ। ही बाइज अ बुक, वह पुस्तक खरीदता है। इसमें पुस्तक खरीदने का काम हो रहा है और करने वाला कौन है? ही। तो पहले वाक्य में बॉयज और सेकंड सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या है? If we begin a sentence with the object or person that the action is performed on, we call it a passive sentence. कहने का तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रमुखता होती है या जो वाक्य कर्म से शुरू होता है, कर्म जो है वो कर्ता के स्थान पर आ जाता है और कर्म से वाक्य शुरू होता है, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं कि वो वाक्य पैसिव वॉइस में है। An object is the recipient of the action. अब ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। कर्ता जो कार्य कर रहा है वो क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। The focus lies in the object which replaces the subject's place. तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है और ऑब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं। ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस में है। एग्जाम्पल, फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉयज या अ बुक इज बॉट बाय हिम। लड़कों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है या अ बुक इज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा किताब खरीदी गई है। तो इन दोनों वाक्यों में फुटबॉल और बुक जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है और ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम परिवर्तन करते हैं तो किन रूल्स का, किन नियमों का हमको ध्यान देना है, वो कुछ नियम हम जान लें। पहला है द ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस द सब्जेक्ट्स प्लेस,
यानी कि ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। द मेन वर्ब ऑलवेज चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म एंड इज प्रिसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, वो वर्ब पैसिव वॉइस में अपने थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाता है और उसके पहले हम एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया लगाते हैं। तीसरा है द सब्जेक्ट कम्स टू द ऑब्जेक्ट्स प्लेस प्रिसीडेड विथ बाय। अधिकांश ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और सब्जेक्ट के पहले हम बाय शब्द को लगाते हैं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो किस प्रकार से सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन में है या नाउन में है तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस शुरू हो रहा है आई प्रोनाउन से तो पैसिव वॉइस में वो जाकर के बदल जाता है बाय मी। अगर यू से शुरू हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस में चले जाता है और बदल जाएगा बाय यू। अगर ही से शुरू हो रहा है वाक्य एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ही जो है वो बाय हिम में परिवर्तन हो जाता है। अगर शी है तो बाय हर में परिवर्तित हो जाता है। दे है तो बाय देम में परिवर्तित हो जाता है। और अगर वाक्य कोई भी संज्ञा किसी का नाम से शुरू होता है तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा करके उस नाम के पहले बाय लगा करके बदल जाता है। अब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना पड़ता है और उसे भी याद रखना पड़ता है। अब ये बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है द सेंटेंसेस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ओनली बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। जो भी वाक्य है एक्टिव वॉइस में अगर उसमें जो उपयोग या प्रयोग किया हुआ वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया, यानी उस क्रिया के साथ अगर कर्म हो, क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता हो, तभी वो वाक्य पैसिव वॉइस में बदल सकता है। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजेस टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो दो रूप, वर्ब को दो रूप में उपयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स आई एंड यू, वर्ब्स विथ एस और ईएस इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई यू के साथ और जितने भी प्लूरल बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन वाला कर्ता के साथ हम एस या ईएस वाला वर्ब का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस वर्ब्स टेक बीइंग इन पैसिव वॉइस। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है तो पैसिव वॉइस में उस वर्ब के साथ जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाएगा उसके साथ बीइंग वर्ड का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से परफेक्ट वर्ब्स टेक बीन इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अगर परफेक्ट वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रयोग किया गया है तो वो पैसिव वॉइस में जाकर के थर्ड फॉर्म में तो रहेगा लेकिन उसके साथ बीन शब्द का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। The sentences written in present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite, past continuous, past perfect, future indefinite, future be going to, and model perfect can be changed into passive voice. अब मुख्यतः 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हम आगे इन तीनों टेंसेस को 4 और भागों में बांट देते हैं जो रहता है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हमारे पास वर्ब के 12 फॉर्म्स हो जाते हैं। तो उनमें से सभी फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। जो चेंज हो सकता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और जिसमें बी, गोइंग टू और कुछ कुछ मॉडल्स वाला, और मॉडल जो परफेक्ट फॉर्म में यूज होता है उन्हीं सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से वाक्यों को परिवर्तित करेंगे उसको एक उदाहरण एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्ब हम लेते हैं राइट और उसको हम कंजुगेट करते हैं। जब हम कंजुगेट करते हैं तो आएगा राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। अब इस कंजुगेशन में पहला और आखिरी राइट और राइट्स, जिसको हम V1 और V5 के नाम से जानेंगे, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। राइट जो है वो सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई और यू के साथ उपयोग होगा। राइट्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उपयोग होगा। रोट सिंपल पास्ट फॉर्म है और राइटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है। अब इन पांचों को हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानेंगे। तो हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, सारे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस हैं और हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इस उदाहरण से हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। पहला सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब हम देखें, पहले जैसा हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में आई का बाय मी हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए थर्ड फॉर्म के पहले एम, इज या आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इस वाक्य में चूंकि अ लेटर सिंगुलर है इसलिए रिटन के पहले हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं। दूसरा सेंटेंस है शी राइट्स लेटर्स। अब यहां पर हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस है लेटर्स आर रिटन बाय हर। पहला वाक्य में अ लेटर सिंगुलर था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। सेकेंड सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट लेटर्स सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वो प्लूरल है लेटर्स, इसलिए उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया आर। राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन और शी का हो गया बाय हर। तीसरे वाक्य में दे रोट अ लेटर। इस वाक्य में हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट फॉर्म में है। तो सिंपल पास्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में जाने पर चेंज हो जाता है वॉज या वेर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय देम। अगला एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस का। दे विल राइट लेटर्स। यहां पर सब्जेक्ट भी प्लूरल है और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है और विल राइट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये पैसिव वॉइस में कैसे लिखाएगा? लेटर्स विल बी रिटन बाय देम। दे का बाय देम, लेटर्स का लेटर्स रहेगा और विल राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन और फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ बी लगता है मेन वर्ब के पहले। अगला वाक्य है ही इज राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म
का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने कहा था कि कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म वाला अगर वर्ब है तो उसके साथ बीइंग शब्द अनिवार्य रूप से लिखा जाना है। ही का बाय हिम और रिटन राइटिंग का थर्ड फॉर्म और इज जो है वो चेंज हो जाएगा इज बीइंग। तो आंसर हुआ अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है बॉयज आर राइटिंग लेटर्स। इस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लूरल है, तो पैसिव वॉइस होगा लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय बॉयज। अगला है आई एम राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगला क्वेश्चन है सीता वॉज राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सीता। ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वेर के साथ V4 पैसिव वॉइस में जब चेंज होता है तो वॉज या वेर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगला है गर्ल्स वर राइटिंग लेटर्स। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लूरल है। तो प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ वॉज या वेर में से क्या लगेगा वो इसमें बताया गया है। लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय गर्ल्स। इस वाक्य में चूंकि लेटर्स प्लूरल है इसलिए वर लगा है। पहले वाले वाक्य में अ लेटर था जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है उसके साथ वर लगता है। अगला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल राम हैज रिटन अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। कोई भी परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस में बीन शब्द का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो हैज या हैव रिटन पैसिव वॉइस में जाकर के चेंज होगा हैज बीन रिटन या हैव बीन रिटन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन रिटन और अगर प्लूरल है तो हैव बीन रिटन, यानी हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है टीचर्स हैव रिटन अ लेटर। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव रिटन, हैव प्लस V3 और पैसिव वॉइस में अ लेटर हैज बीन रिटन बाय टीचर्स। चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है और वो सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के साथ हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय टीचर्स। अगला क्वेश्चन है दे हैड रिटन अ लेटर। ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। इसलिए दे हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय देम। अगला सेंटेंस है
गोइंग टू वाला, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। ये हमारा प्रश्न है जिसे हमने कहा था फ्यूचर बी गोइंग टू। मॉडल और मॉडल परफेक्ट ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। दूसरा है आई मस्ट राइट अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय मी। तीसरा सेंटेंस है यहां आई कैन राइट अ लेटर, ये मॉडल वाला एग्जाम्पल है, उसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। लास्ट सेंटेंस है आई शुड हैव रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय मी। तो ये अंत के जो चारों एग्जाम्पल्स हैं वो बी गोइंग टू, मॉडल और मॉडल परफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित किए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे।